ਮਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2017-18 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਤੋਂ 0-0-0 ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਨਹਾਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। 17-18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ? 17-18 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਰੂਜ ਤੇ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲकुल ਜਦੋਂ 0-0 ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ समझ नहीं सी आ रहा। नहीं, आपको बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके साथ अपनी भी कोई कैफियत में मसले रहते हैं या सिर्फ कारोबारी मसले हैं? नहीं, फिलहाल सिर्फ ख्वाब मैनू इस तरह के आउंदे डराउने। किस तरह दे? जिस तरह मेरे को कोई चीज़ छीन रही है। अच्छा। मेरे कारोबार के मुतल्लक, क्योंकि बेसिकली मेरा ट्रांसपोर्ट का कारोबार। ठीक है। जिस तरह मैनू ख्वाब ये नजर आता है आपको? हाँ जी, कि कोई मेरे से काम छीन रहा है। अच्छा, ठीक है। फिर इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं, गड्डी मेरी कोई छीन के लै गया, गड्डी मेरी जिथे खड़ी की थी उसे है नहीं, चोरी हो गई। तो आपने किसी से रब्ता किया? रब्ता मैंने वहाँ तो किसी से नहीं किया। किसी से बंदा जब इस परेशानी में मुब्तला होता है तो किसी से रब्ता करता है, पूछता है या किसी को पाकिस्तान में किया? पाकिस्तान में अभी मैं जब अभी छुट्टी आया हूँ तो फिर मैं गया था बहावलपुर। ठीक है। तो वहाँ मैंने रब्ता किया। खुद गए थे या आपको किसी ने रेफर किया? नहीं, किसी ने रेफर किया था। अच्छा, क्या बताया? वहाँ आप जाएं तो एक आदमी है वो आपको देख के बताएगा कि क्या मामला है। मौलाना साहब थे, मुफ्ती साहब थे? जी, मौलाना साहब थे। मौलाना साहब थे। दिखाया आपने उनको? दिखाया मैंने उनको। क्या क्या उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ ऐसा मामला है कि आपको कारोबार की बंदिश है। अच्छा। लेकिन मेरे इल्म से ये बाहर है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मुझसे ये भारी है काम, मैं नहीं कर सकता। अच्छा। मेरी पहुंच से दूर है कारोबार पे बंदिश। उन्होंने कहा तो बंदिश तो की जाती है जादू से। जादू से? तो उन्होंने जादू के लफ्ज इस्तेमाल किया था। जी, उन्होंने कहा जादू के जरिए बंदिश की गई है, लेकिन तोड़ नहीं कर सकते। उन्होंने तोड़ नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ जी, उन्होंने कहा कि आपको काले जादू के साथ करके ताला नहर में फेंका हुआ है। यानी उन्होंने बता दिया लेकिन हल करने से वो कासिर थे। वो कह रहे हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। बस की बात नहीं थी। हाँ। तो इसके अलावा किसी और से भी आपने रब्ता और किया? किसी से कोई रब्ता नहीं किया। फिर मैंने वाले साहब को बताया तो वो आपकी वीडियो देखते थे। जी जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार वाले साहब से भी आमिर साहब से बात। जी जी बिल्कुल। हम लोग डेफिनेटली नाज़रीन अभी हम इनके पास मौजूद हैं शेखुपुरा में, और हम ऑब्वियसली लोगों के फैमिली के घरों में जाते हैं। आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। आई थिंक वाले साहब से बेहतर और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या ठीक है? कैसे अमर साहब कैसे हो जनाब? शुक्रिया जी। आपने बताया रब्ता किया हम आपके घर में। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप तशरीफ लाए। नहीं कोई हम तो आपको ढूंढ रहे थे, फोन कर रहे थे, आज आपको टाइम मिल गया हमारे लिए। हमारे लिए वो सब लोग मोहतरम है जो हमें चाहते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमें बुलवाते हैं, हम हाजिर हो जाते हैं। मेरा बेटा बाहर से आया, उसने बताया उसका तकरीबन 17-18 के बाद उसका काम नहीं कुछ चला। उससे पहले बेहतर था, करोड़ों रुपए का काम था इसका, लेकिन आज वो आस्ता आस्ता चलता चलता जीरो पे आ गया। तो मैंने इसको बोला कि यार क्या बात हो गई? आपको बोलता यार बाबा पता नहीं क्या बात हो गई। तो इसने मुझे बताया, मैंने फिर पहले तो इस को ऊपर यकीन नहीं करता था ना। जी आपने बताया कि आप इसको मानते नहीं, आप यकीन मानते ही नहीं हुआ कि भाई यार ये भी चीज़ होती है। लेकिन जब आपका प्रोग्राम मैं देखता था तो फिर मैंने इसको बोला कि यार अमर भाई से बात करते हैं। बहुत मेहरबानी। तो आपको मैं फ़ोन किया, आपने चलो तशरीफ लेके, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो लगता क्या बहुत लगता क्या है, क्या इशू है? ये मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये जादू है कोई। जादू है। अगर लगता है, अगर आप चेक करेंगे तो हो सकता हमारा बहम ना हो। जी जी ठीक है। अगर बहम होगा तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये मेरी जो बहन बैठी है, आपने ऑफ कैमरा बताया था इनके साथ कुछ मसले, वो क्या थे? तो आपने किसी ने बोला कि यार आप ऐसे करो, किसी के पास जाओ, चेक करवाओ। ठीक है। मुझे हमें ऐसे ऐसे लगता है। लोगों ने बोला, रेफर किया, किसी दोस्त ने बोला, किसी इसको मैं 4-5 जगह पे लेके गया। उन लोगों ने एक ही बात की कि यार जादू है। ठीक है। तो हल फिर? मगर वो बोलते हमारे पास हल नहीं है इसका, ये ज्यादा कोई अच्छा जो आलम होगा, को अपने अमल होगा वो ही कर सकता है। ठीक है। लेकिन हमारे पास की बात नहीं है जी। अभी इनकी नाज़रीन वाइफ है जी। इसके ऊपर अपने उन्होंने बताया था कि यार
मुझे तो पता ही अभी लगा कि भी यार इसको नील पड़ते हैं, ठीक है, निशान आते हैं और बार भी करते हैं इसके। पहले नहीं पता था। तो पहले नहीं पता था ना, इसने बोला शायद कमजोरी से होते हैं। ठीक है जी। अभी इनकी वाइफ हैं आप, इनकी वाइफ हैं आप, थोड़ा सा बताइएगा आमिर साहब। जी मेरी बहन, क्या होता है? सर के बाल गिरते हैं। अच्छा, हाँ जी, नील पड़ते हैं जिस्म पे। सर के बाल गिरते हाँ हैं जी। और जिस्म पे नील पड़ते हैं। हाँ जी, तो ये कब से हो रहा है या कब से पड़ रहे हैं? तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल से? हाँ जी, 2 साल से नील भी पड़ रहे हाँ हैं जी। और सर के बाल भी गिर रहे हाँ हैं। जी, निशान कभी मध्यम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हाथों पे हैं या नहीं नहीं इधर है ना। अच्छा हाँ नीचे, जी, ठीक है। हाँ जी, ओके। तो बालों पे आपने कोई अपना तेल वगैरह लगाते हैं या वैसे रूटीन में गिरते हैं? नहीं गिरते ही रहते हैं, तेल भी लगाती हूँ। 2 साल पहले बाल आपके ठीक थे? हाँ जी, पहले ठीक थे। उसके बाद ये गिरना शुरू हाँ हुए जी। हैं और 2 साल ही हुए कि नील पड़ने शुरू हुए हैं? नील पहले भी पड़ते थे, ठीक 2 है। साल से पहले भी। ज्यादा पड़ते हाँ या कम जी। पड़ते थे? पड़ते थे। हाँ जी, पड़ते थे। ख्वाब कैसे आते हैं आपको? ख्वाब नहीं आते। ख्वाब आपको आते ही नहीं? नहीं। अच्छा, क्या आमिर साहब एक चीज बड़ा जरूरी है नाज़रीन यहाँ पे, हाँ जी, जी, वो बेचैनी भी होती है, ठीक है। जिस्म भारी Anxiety भारी। type होती हाँ है। जी, एक तबीयत। जरूरी बात जो हम जरूरी करना है, वो कह रहे थे 2017 से हमारा हाँ जी। डाउनफॉल हुआ है। हाँ जी। क्या नील पड़ना 2017 से भी पहले थे या 17 से शुरू हुए हैं? हाँ जी, उसी टाइम से। उसी टाइम से? हाँ जी, अच्छा, ये बड़ा एक है जी, पॉइंट। बिल्कुल ठीक 17 से हाँ मामला ये जैसे उनके खराब हुए हैं, इनके साथ भी। अच्छा, सर में दर्द रहती है? हाँ जी, सर में दर्द रहती है, आधे में या पूरे आँखों में? में, सारे सर में। शोल्डर? हाँ जी, शोल्डर भी भारी रहते हाँ हैं? जी, पूरा जिस्म ऐसे बेचैन सा, अच्छा, बेचैनी इसकी सी। ना 2 वजूहत होती हैं। शोल्डर भारी रहना, शोल्डर भारी से ये मुराद होती है कोई ऐसी अनदेखी जो नजर ना आने वाली मखलूक जो वो अटैच्ड होते हैं। वो अटैच होती है, वो आपके जिस्म के ऊपर आके बैठ जाती है। वो जिस्म का कोई भी हिस्सा पकड़ ले, वो सर पकड़ ले, आपके शोल्डर पकड़ ले, आपके गर्दन पकड़ ले, ठीक है, आपकी कमर पकड़ ले, वो स्टिल दर्द रहती है। आप मेडिसिन ले, मेडिकल इलाज भी करो, जितनी मर्जी मेडिसिन ले, वो आराम नहीं आएगा, हल्का फुल्का वक्ती तौर पे आएगा, लेकिन स्टिल मौजूद रहेगी। तो इस तरह करते हैं, फिर परोसी की चेक करते हैं जी, बिल्कुल। बिस्मिल्लाह करते हैं। और नाज़रीन आपको जी और नाज़रीन एक और आपको क्लियर करते चलें, इनके घर में कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसे वैसे रिलेटेड चीज़ें नहीं है जो हम इन्वेस्टिगेट करें। अभी हम आमिर साहब आई थिंक दोनों को चेक करना पड़ेगा हमें। जी, इनकी मिसेज को, बहन को और इनके हस्बैंड को पहले उनकी तरफ चलते हैं, पहले हस्बैंड की तरफ आई थिंक चलते हैं। आइए नाज़रीन, हम आपको प्रोसीजर दिखाते हैं जो ये चीज़ें नहीं देख पा रहे और जो इनके साथ मामलात हैं जो अभी तक शायद वहम ही है। तो अगर तो मामलात असल होंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से और आमिर साहब का जो प्रोसीजर है उससे हम जानते हैं कि आखिर वो है क्या। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं।